हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 के मैथ की प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और सवाल नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 1। तो सबसे पहले सवाल है अपना कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है कि जिसका मान लेते हैं हमारे पास है y, तो y का करना है हमें अवकलन। तो y का x मान लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx। तो इसे तो बोलते हैं हम प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन, अवकलज। तो इसे तो बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, यानी y का एक बार अवकलन, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। और जब dy बटे dx का भी एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन या अवकलज। तो इसका जब y का एक बार अवकलन करते हैं तो इसे ये होता है डी वाई बटे डी एक्स, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। और फिर डी वाई बटे डी एक्स का एक बार अवकलन और करते हैं तो ये होता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स, इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। तो यहाँ पर हमने y का दो बार अवकलन कर दिया, एक बार ये एक बार ये। तो इसका ये हो गया y का दो बार अवकलन, यानी y का, इसे हम कह सकते हैं y का द्वितीय कोटि का अवकलन। और हमें इन सभी प्रश्नों में द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करने हैं, यानी हमें जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने हैं इन सभी सवालों में, प्रश्नावली 5.7 के सभी सवालों में। तो आइए सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। अब इसको मान लेते हैं y के बराबर, माना y बराबर x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले तो इसको y के बराबर मान लिया। अब करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर x की पावर 2 का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 3x का अवकलन हो जाएगा 3, क्योंकि 3 अचर है और गुणा में है तो 3 अचर का अचर रह जाएगा, इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अचर है और इसकी गुणा में कोई भी चर नहीं है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो इसका ये होगा हमारे पास dy बटे dx। अब हमें तो ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी इसका भी एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक बार फिर अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 अचर है तो अचर का अचर रह जाएगा, इंटू x है तो x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अचर है और इसके गुणा में कोई भी चर नहीं है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो इसका हमारे पास डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 2। और हमने इस पूरे सवाल को मान लिया था y के बराबर, यानी हमें ज्ञात करना था द्वितीय कोटि का अवकलन। तो हमें इस प्रश्नावली में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर दिया। तो इसका हम लिखेंगे अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का द्वितीय कोटि का अवकलन आता है 2। तो लिखेंगे अतः, क्योंकि यहाँ पर y का कोई रोल नहीं है, क्योंकि y हमने माना था, प्रश्न में y का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का द्वितीय कोटि अवकलन, का द्वितीय कोटि का अवकलन, का अवकलन बराबर है अपने पास 2। तो इसका x के प्लस 3x प्लस 2 के द्वितीय कोटि का अवकलन आ गया अपने पास 2। तो इसका ये हमारा पहला सवाल। अब आता है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है कि x की पावर 20, इसका भी द्वितीय कोटि अवकलन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर x की पावर 20। तो सबसे पहले सवाल को y के बराबर मानते हैं। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर x की पावर 20 का हो जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 19। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन होता है x के सापेक्ष n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो उसी सूत्र से इसका अवकलन हो जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 19। तो अब फिर इसका y के साथ x के साथ अवकलन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 अचर है और गुणा में है तो अचर का अचर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 19 का अवकलन हो जाएगा 19 इंटू एक्स की पावर 18। क्यों? क्योंकि इसी सूत्र पर जिसका यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 19 तो इसका अवकलन होगा इस सूत्र से। तो x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर है x की पावर 20 यानी n की जगह 19। तो इस सूत्र के आधार पर n आ गया जाएगा इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 19 माइनस 1 यानी 18। तो इस प्रकार x की पावर 19 का अवकलन होगा 19 इंटू एक्स की पावर 18। तो इसका ये ज्ञात कर लिया हमने द्वितीय कोटि का अवकलन यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर जब 19 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 380 इंटू एक्स की पावर 18। तो ये हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलन। तो यहाँ पर सवाल में y का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि y हमने माना है। तो लिखेंगे अतः x की पावर 20 का द्वितीय कोटि का अवकलन बराबर है 380 इंटू एक्स की पावर 18। तो इसका ये था सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 1। अब आता है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 है कि x इंटू कोस एक्स इसका भी ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर x इंटू कोस एक्स अर्थात इस सवाल को सबसे पहले हमने मान लिया y के बराबर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर x भी फलन है कोस x भी फलन है, दोनों गुणा में है। और हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानना पड़ता है, एक को सेकंड मानना पड़ता है। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इसमें हम इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो अब इनका अवकलन हो जाएगा कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन और सेकंड अपने पास कोस एक्स। तो कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये माइनस यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस अब ये जगह सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन और फर्स्ट अपने पास x। तो x का x के साथ अवकलन हो जाएगा 1। तो ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो इसका एक बार अवकलन और कर देंगे। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ये फिर से ये x भी फलन है साइन x भी फलन है, दोनों गुणा में है। तो a को मानेंगे फर्स्ट, a को मानेंगे सेकंड। फिर उनका फर्स्ट इंटू सेकंड से अवकलन हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड और माइनस इन दोनों की गुणा में है। तो इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। तो अब इनका अवकलन हो जाएगा ये माइनस तो बाहर पड़ा रहेगा। अब फर्स्ट इंटू सेकंड से इनका अवकलन हो जाएगा कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड है साइन एक्स तो इसका अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो x का x के साथ अवकलन 1।
तो ये तो हो गया x इंटू साइन एक्स का अवकलन प्लस, अब करेंगे कोस एक्स का अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका ये हमने कर दिया द्वितीय कोटि का अवकलन यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स के बराबर, माइनस इन दोनों के बाहर है तो जब इनका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया अपने पास माइनस 2 साइन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। लेकिन यहाँ पर वाई का तो कहीं जिक्र नहीं है सवाल में, तो हम लिखेंगे अतः x इंटू कोस एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन या अवकलज बराबर आ गया अपने पास माइनस x इंटू कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो इस कार्य था हमारा सवाल नंबर 3। अब आता है सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 है कि log x का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो। सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। अब लिखेंगे माना y बराबर log x, अर्थात सबसे पहले log x को y के बराबर मानेंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर log x का। तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1 बटे x, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे x। ये तो होगा डी वाई बटे डी एक्स। हमें क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स के बराबर 1 बटे एक्स। और हम जानते हैं कि 1 बटे एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 बटे एक्स के। तो यहाँ पर 1 बटे एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स के। और होता कैसे है कि जिसका हमारे पास है 1 बटे एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू ये एक्स की पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1, और ये होगा हमारे पास एक्स की पावर माइनस 1, यानी 1 बटे एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1। और हम जानते हैं कि एक्स की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो इस कारण 1 बटे एक्स का अवकलन होगा माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, और इसी हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स की पावर माइनस 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2। तो इस कर 1 बटे एक्स का अवकलन हो गया माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया द्वितीय कोटि का अवकलन, और यही हमें ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पर सवाल में y का तो कहीं जिक्र नहीं है, तो y को गायब करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः, अब यहाँ पर हमारा सवाल का जिक्र होगा तो लिखेंगे अतः log x का द्वितीय कोटि का अवकलन बराबर हो गया माइनस 1 बटे एक्स के। तो इस कार्य था सवाल नंबर 4। अब आता सवाल नंबर 5, और इसका भी हमें ज्ञात करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। अब पहले की तरह लिखेंगे माना y बराबर x की पावर 3 इंटू log x। तो सबसे पहले सवाल को मान लेते हैं y के बराबर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर y के बराबर क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जब y के बराबर मानेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। और अगर हम सीधा x की पावर 3 इंटू log x का करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को मान लिया y के बराबर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर ये x की पावर 3 है, ये log x है, दोनों फलन है, दोनों गुणा में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन।
तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो इनका सूत्र से अवकलन हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड है अपने पास log x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x। ये हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट अपने पास x की पावर 3, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये अगर dy बटे dx, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा x की पावर 3 बटे x, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू log x। अब हमें तो क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy बटे dx का हो जाएगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर x की पावर 2 का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 3 अचर है और गुणा में है, तो अचर का अचर रहेगा इंटू, अब करेंगे x स्क्वायर इंटू log x का अवकलन। तो यहाँ पर फिर से ये भी फलन है, ये भी फलन है, दोनों गुणा में है, तो एक को मानेंगे फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो अब फर्स्ट इंटू सेकंड के सूत्र से अवकलन हो जाएगा कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड अपने पास log x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस ये हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। और फर्स्ट है अपने पास x स्क्वायर और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स के बराबर 2x प्लस 3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, तो सबसे पहले इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये है एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यानी इसे हम लिख सकते हैं x प्लस अभी 3 का इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6x इंटू log x, 6x इंटू log x। तो ये आ गया हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास 3 2 यानी 5x प्लस, तो ये आ गया हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलन। लेकिन यहाँ पर y का कोई जिक्र नहीं है, तो सबसे पहले इस y को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः x क्यूब इंटू log x के द्वितीय कोटि का अवकलन बराबर आ गया हमारे पास 5x प्लस 6x इंटू log x, 6x इंटू log x। तो इसका ये था हमारे प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 5। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।